हेलो फर्स्ट स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न मराठी एंड हिंदी। सी, मैं मराठी और हिंदी एक साथ इसलिए ले रही हूँ कि ताकि ये सेम है। देखो ये सी, दिस इज मराठी। ये मराठी का हम लोग सीख रहे हैं, मराठी हसत खेड़त। और ये जो है ये है हिंदी वर्णमाला, ये हिंदी है। तो आपको क्या करना है, देखो हिंदी में क निकालना है। क कैसे? क कपाट, मराठी क कपाट, हाफ सर्कल, स्टैंडिंग लाइन एंड फिर ऐसा हाफ सर्कल जैसा, और फिर स्लीपिंग लाइन ऊपर। क सी, हाफ सर्कल, स्टैंडिंग लाइन, और इसको ऐसे लेके ऊपर क, और इसको फिर ऐसी छोटी लाइन क। अंडरस्टैंड? ये देखो क कपाट, क कपाट ऐसा बोल के लिखने का है, असं बोलून लिहायचं आहे। कलश, कढई, करवत, अंडरलाइन द लेटर क। मग याच्यामध्ये क कुठे आहे? हा क आहे। क कुठे आहे? हा। क कुठे आहे? हा। तर कळलं मुलांनो? आणि तेच हिंदीमध्ये काय आहे? क कबूतर सेम काढायचं आहे। हाफ सर्कल, स्टैंडिंग लाइन, फिर देन हाफ, और ये क। पण सी यार, आपको ये दो अलग अलग नोटबुक में लिखना है। क दो दो पेज, और मैं सिर्फ क ख ग देने वाली हूँ। ख कसा काढायचं आहे बघा। आज फक्त आपण तीनच शिकू, क ख ग। हे बघ, हाफ सर्कल जैसा, फिर इसको ऐसे घुमाओ, फिर ऐसे करो, और फिर लाइक दैट ख, और फिर इसके ऊपर स्लीपिंग लाइन। समझ में आया? ये देखो यहाँ पे दिखा रही हूँ। पहले छोटा सा हाफ सर्कल, फिर इसको ऐसे घुमाओ, छोटा सा हाफ सर्कल करो, और लाइन बना, और ख। समझ में आया? ख खटारा, ख खटारा, खडक, अंडरलाइन द ख। ख कुठे आहे? तर खडक। ख खडू, ख खजूर। समझ में आया? सेम हिंदी में देखो, ख खरगोश, सेम निकालना है, सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। ख खटमल, ख खजूर, ख खत, अंडरलाइन द ख। ये देखो यहाँ पे ख, ख और ख। समझ में आया? ग ग गणपती। ग कसं काढायचं आहे? हे बघा असं, ये देखो ऐसे थोड़ा सा हाफ सर्कल जैसे करना है, फिर ऐसे इसको गोल करना है, आणि ये देखो ऐसे लाइन, एक स्टँडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग। झाला। ग सगळ्यात सोपं आहे। थोडंसं तुम्हाला त्रास होईल ग ख काढायला। और ग हिंदी में ग गधा। ग क्या है? गधा। देखो ग गणपति, ग गवत, ग गरम, ग गरुड़। इधर देखो ग गधा, गधा हा वेगळा है आणि हा गधा वेगळा है। फोटो में डिफरेंस देखो, गधा मतलब डोंकी, और यहाँ पे गधा। ये देखो ग गगन, इसमें भी ग है, 2 बार ग है, और इसमें गमला। तो आज क्या करोगे आप? सी, आप लोग यहाँ तक कंप्लीट करो ये वर्कबुक, फिर उसके बाद क निकालो। क क्या निकालोगे आप? क 2 पेज, ख 2 पेज, और ग 2 पेज। सेम ये मराठी में और हिंदी में भी सेम। यहाँ तक वर्कबुक नोटबुक कंप्लीट करो, फिर क 2 पेज, ख 2 पेज, और ग 2 पेज। मैं पहले ही बोल रही हूँ, ग तक लिखो, फिर आगे का घ वगैरह हम लोग बाद में देखेंगे। आज आप लोग क्या करो, क कपाट, क कपाट, क कलश, क कढ़ाई, क करवत। आपको ये लिखना नहीं है, आपको सिर्फ ये लिखना है। क ख ग, ख खटारा, ख खडक, ख खडू, ख खजूर, ग गणपती, ग गवत, ग गरम, ग गरुड। कसं लिहायचं मी सांगितलंय लास्ट टाइमच, आता विचारू नका कसं लिहायचंय। क कबूतर, क कमल, क कछुआ, क कक्षा, ख खरगोश, खटमल, खजूर, खत।
और ग गधा गदा और गगन कमल. कैसे लिखना है, कसं सांगितलं होतं लिहायला मी लास्ट टाइम. सपोज ये आपकी बुक है, ये फॉर एग्जाम्पल ये आपकी बड़ी नोटबुक है, इसके ये 2 पेज आहे बरोबर. असे पेज असतं, असं असं. मग ह्या 2 लाईनीमध्ये 1 1 2 3 4 असं 4 वेळा क क क आणि पूर्ण खाली क क क बरोबर. आणि इथे 4 वेळा 1 2 3 4 1 2 3 4. इथे पण क क क क पूर्ण क क क क असं पूर्ण 2 1 2 3 क ख लिहायचं आहे. फॉर ख 3 4 5 ग 6 ग असं मराठी आणि हिंदी मिळेल. 1 2 3 4 5 6 पेज लिखना. समझ में आया. ये मराठी में, सेम उसी तरह हिंदी में. अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर पार्ट. अभी बोलो मत टीचर सेम है तो 2 अलग बुक क्यों, क्योंकि 2 अलग बाद में अलग अलग सब्जेक्ट हो जाते हैं तो आदत नहीं होती. और पेरेंट्स आप खुद बोलते हो कि ये बच्चों को आना चाहिए, तो पहले उनको ये बताओ कि ये अभी से ट्राई करो. संडे तक लिख के दिया तभी चलेगा, नो इशू, पर आप एटलीस्ट कोशिश करो. क्योंकि मराठी हिंदी में हात घुमता नाही आहे जल्दी, हात वळत नाही. त्यामुळे मी लिहायला सांगते, कारण का ह्याचीच पूर्ण नंतर 12 खडीवर एक्झाम आहे. हे आलं तर पुढे 12 खडी येणार आणि मग तुम्हाला शब्द लिहायला येणार. जर तुम्ही आता अशीपणा केला लिहायला, टीचर सेम सेम आहे तर टीचर सेमच का देते, पण तुम्हाला वेगळे सब्जेक्ट आहेत, 2 वेगळ्या नोटबुक बनवायचे आहेत मराठी हिंदीसाठी. ते आहा आणि आता ग पर्यंत सगळं कणी कंप्लीट करायचं आहे. मराठी हिंदी वर्कबुक आणि मराठी हिंदी पण वर्कबुक आणि मराठी पण वर्कबुक, हिंदी पण नोटबुक आणि मराठी पण नोटबुक. ग पर्यंत सगळ्यांनी कंप्लीट करा. मी रिपीट करते, संडेपर्यंत टाईम आहे, तुम्ही ग पर्यंत करा. ऑलरेडी भरपूर लोकांनी गणपती वेकेशन आहे, टीचर आमच्या घरी गणपती वेकेशन आहे, जी मुलं करत होती त्यांनी सुद्धा केलं नाहीये. तर तुम्ही आता कंप्लीट करा, नंतर अजून बर्डन वाढणार, ह्याच्यामध्ये अजून वर्ड्स वाढणार. मग तुम्ही टीचरला बोलू नका टीचर आम्ही तेव्हा नाही केलं असं, मग एक्सक्यूज नका देऊ. तर मी तुम्हाला आताच म्हणते, बोलून लिहा म्हणजे तो तुम्हाला शब्द लक्षात राहील. एक्झाममध्ये असंच येतं, जोड्या लावा, दिलेल्या अक्षराखाली रेघोडा, दिलेल्या अक्षराभोवती वर्तुळ काढा, दिलेल्या 12 खडी नंतरला दिवाळीनंतर दिलेली 12 खडी पूर्ण करा. मग 12 खडी कधी येणार, जेव्हा तुमचा बेस पक्का असेल तेव्हा. तर तुमचा बेससाठी तुम्ही आता 2-2 वेळा लिहा. नंतर म्हणाल टीचर आम्ही लिहिलंय, आम्हाला लिहिता येतं, आता आम्ही नाही लिहिणार. हे मला उत्तर नाही हवं आहे. मी जेव्हा पण नोटबुक बघेल, जेव्हा पण चेक फोटोजमध्ये बघेल, तेव्हा मला पूर्ण नीट कंप्लीट पाहिजे. आय रिपीट, मला पूर्ण, आय वॉन्ट नीट क्लीन नोटबुक, मराठी एंड हिंदी सेपरेट नोटबुक आई वॉन्ट. समझ में आया. अलग अलग मराठी और हिंदी की नोटबुक चाहिए. एक ही में लिखा है, एक में दो ऐसे पार्ट करके लिखा है, ऐसे नहीं, क्योंकि यही आपको आगे यूज होगा. अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पार्ट. क ख ग मैं कल और दे दूंगी, फिर उसमें और बढ़ेगा. इससे अच्छा आज का दिन 2 घंटे में आप प्रॉपर पढ़ाई करोगे ना, स्कूल में नहीं आते हो तो ये इतना ही काम है, आप आराम से कर सकते हो. पहले लास्ट ईयर के बच्चे ये मुझे यहाँ पे ही लिख के देते थे, स्कूल में ही. 1 पेज इधर लिखते थे, 1 पेज इधर स्कूल में क्लास वर्क और 1 पेज होमवर्क, ऐसे 3 पेज ये लोग इधर ही लिखते थे और ये 3 पेज घर पे. तो अभी आप ऑलरेडी घर पे ही हो, सो आप ये प्रॉपर करो. मैं कल इसके आगे का दूंगी, फिर मंडे एक साथ भेजेगा तभी चलेगा, नहीं तो जैसे होता है वैसे लिख के दो मुझे, ठीक है. आप ऐसे मत करो टीचर आप ज़्यादा है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत मैं पहले ही बोल रही हूँ, बड़े बच्चों की 4th से लेके 10th तक एग्जाम ऑलरेडी शुरू हो चुकी है. 1st स्टैंडर्ड से 3rd स्टैंडर्ड तक एग्जाम कभी भी शुरू हो सकती है. सो आप बोलो मत टीचर हम लोग का नहीं हुआ या हम लोग ये कर रहे.
सो आप लोग अभी से ही ट्राई करो और लिखो। और हाँ, एक वन मोर नोटिस, प्लीज वर्कबुक जिसने नहीं लिया है वो लेके जाओ। और एक नोटिस, मैथ्स की वर्कबुक के ड्राइंग मैथ्स के नोटबुक में मत करो, उसमें टाइम जा रहा है। मैथ्स की वर्कबुक अभी स्कूल में आ गई है, वो पहले नहीं आई थी लेकिन अब आ चुकी है। कब से ही आई है? गणपति वैकेशन के पहले ही, तब से आई है, गणपति के पहले ही। तो प्लीज प्लीज आप ये वर्कबुक जिसने एक सबने लिए है और जिसने नहीं लिया है वो मैथ्स की वर्कबुक लेके जाओ प्लीज, क्योंकि मैथ्स इम्पॉर्टेंट है। उसमें ड्राइंग आप नोटबुक भरते बैठोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आपका उसमें टाइम जाएगा। टाइम इन अ सेंस, आप ड्राइंग करो फिर कलर करो, आपको पहले से ही रेडीमेड मिल रहा है। सिर्फ मैं जो बोलूंगी ना, जैसे कि वो स्टार का एडिशन वगैरह, वो ठीक है, मैं जो बोलूंगी फिर वो नोटबुक में लिखना है, तो आपका बर्डन कम हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ मैथ्स की वर्कबुक, और जिसने बाकी के सारे वर्कबुक्स नहीं लिए हैं वो लेके जाओ ताकि तुम्हारा नुकसान ना हो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, एग्जाम कभी भी हो सकती है। अंडरस्टैंड, इन फ्यूचर ये मंथ में या नेक्स्ट मंथ में भी हो सकती है। आप वो एग्ज़ाम कब होगी ये सोचने से अच्छा आप अभी जो काम दिया है वो प्रॉपर करो और हो सके उतना अच्छे से याद रखने की कोशिश करो। ईवीएस स्पेशली, ईवीएस इंग्लिश ऑल्सो। ईवीएस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ईवीएस के स्पेलिंग्स हार्ड है, पर इन फ्यूचर वही स्पेलिंग्स ज़्यादा यूज होते हैं। सो आप लोग प्लीज़ ग्रामर की वर्कबुक, मुझे सिर्फ दो बच्चों ने ही दिया है ग्रामर का, ये मैंने जो फोटोज भेजे थे। अब ग्रामर भी रेडीमेड वर्कबुक में नहीं कर रहे, ये गलत बात है। आप ग्रामर कंपोजिशन देना है मुझे। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप ये जितनी हो सके उतनी जल्दी करो। थैंक यू।